आदमी सूर्य उदय के बाद उतना नहाने से पवित्र नहीं होता जितना कि सूर्य उदित में स्नान करने से वो जितना पवित्र हो जाता है। सच में मानिए, पूजा के लायक तो वही स्नान है जो सूर्य की किरणें निकलने से पहले जिसमें स्नान किया जाता है। जो लोग तीर्थ में वास कर रहे हैं या तीर्थ में जा रहे हैं उनके लिए तो होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक उन्हें नींद आती है, जग जाते हैं 5 बजे, मोबाइल चाटते रहेंगे, दुनिया भर की बातें पूरी दुनिया से करते रहेंगे, लेकिन नहाएंगे नहीं। इतने बड़े पहले जन्म के कीड़े मकोड़े हैं, बस नहाने का नाम मत लो। घरवाली कहती है देखो 7:30 बज गया, कल महाराज ने कहा था कि भोर में, अरे चुप, तू और तेरा महाराज नाले सुबह, हमसे नहीं नहाया जाता, ऐसे बोल देते। ये माता है मुझे बताती है, तेरे महाराज पर तो कोई काम नहीं है, बस नहाना ही तो है, तो जल्दी नहा के बैठ जाएगा। भोर में यदि आप स्नान करते हैं, सच मानिए वह स्नान कुंभ स्नान की तरह होता है। इतना पावन होता है, इतना पवित्र होता है। इसलिए आप अपने आप को पूजा के लायक बनाना चाहते हैं तो नियम ले लीजिए। स्नान भोर में तो तीर्थ में जाकर जो 4 काम करता है उसकी मौत कभी बिगड़ती नहीं। ईश्वर उसका धन्यवाद करता है, उसके ऊपर फूलों की वृष्टि होती है, देवता उसका सम्मान करते हैं। मैं तो श्लोक बोल करके व्याख्यान कर रहा हूँ। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र मूकत्वा आपिया न रह। तीर्थ में पहुंच करके 4 काम नहीं के स्नान दान जप और यज्ञ, तो मरने के बाद व्यक्ति गूंगा बहरा रोगी और दरिद्र बन करके पैदा हो। महादेव की इस बात को कोई काट नहीं सकता। जो शंकर ने कहा वो शाश्वत है, उसको कौन काटे। बहुत बहन और माताओं के हाथ में यहाँ माला लगी हुई होती है, जप करते हैं। जितनी देर आप जप करें, मैं नहीं कहता आप 4 घंटा करें, आप आधा घंटा करें। आधा घंटे में एकाग्रचित्तता हो, नहीं तो ये माताएं जब भी करती रहती हैं और आपस में बहू के हालचाल भी पूछती रहती हैं। भाई गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ एक कूलर होता था वो कहाँ चला गया, उसको ही कोई उठा के ले गया, कहाँ गया भाई? है? तो उसमें क्यों रख दिया, यहाँ ऊपर रख भाई। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आज बैद्यनाथ प्रभु के दरबार की इस बात को कभी भूलना नहीं है कि जप के ऊपर पूरा ध्यान दें। माला के ऊपर जप है, वो स्नान करके ही होता है। तो स्नान, जप और दान, और चौथा है यज्ञ। साकल्य वाला, हवन वाला, वो घी वाला यज्ञ ना करवाएं तो ब्रह्म यज्ञ तो कर ही सकते। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कथा सुनना, ग्रंथों में भगवान की लीलाओं को, कथाओं को पढ़ना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तस्याम स्नानेन वासेन पदम वैष्णवमाप्नुयात्। परम वैष्णव भगवान का भक्त तो वही है जिसके द्वारा ये काम होता है। तत्पश्चात पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुदारित मृक्षति पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम मह दंड विजायते। पुण्य क्षेत्र तीर्थ में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, वो पुण्य कम नहीं होता। और पुण्य क्षेत्र में होने वाला पाप वो वज्र की तरह होता है, काटने से नहीं करता। शिव पुराण में एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो यह है कि पूरी दुनिया में तुमने जाकर के पाप किया है वो तीर्थ में जाकर के समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पाप तीर्थ में हुआ है वो कहीं जाकर के समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थ में अपराध ना हो जाए। तीर्थ में किसी को लड़िए मत, झगड़िए मत, व्यभिचार न हो जाए, दुराचार न हो जाए, किसी स्त्री के साथ गलत संबंध, किसी पुरुष के साथ गलत संबंध ना हो जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कभी कभी मैंने देखा अपनी आंखों से बद्रीनाथ में, एक माई कहीं सामान खरीद रही थी। अब दुकानदार के पास तो बहुत ग्राहक होते हैं, तो जब तक वो दूसरे से बात करता है तब तक उसने सामान उठाया। सामान क्या था? वो गंगाजल भरने वाली, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, गंगाजली पीतल की। हम भी खरीद रहे उसी से गंगाजली, हमने बहुत गंगाजली खरीदी थी लोगों को देने के लिए।
और मुझे दुख तो तब हुआ जब वो हमारी कथा की श्रोता बन करके आई थी। वो उसको बात करता है और उसने 2 उठाई और उसमें डाल दी। वो तो देख रही है कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन ये जघन्य अपराध है। और पैसा दे के थोड़ी आई, वो चोरी करके ले आई और खुश हो रही थी। रास्ते में कहती है हम ऐसे लोगों को ऐसे ही बुद्धू बना देते हैं। सहेली से बोलती हुई, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैंने कहा शर्म के मारे मर जाएगी, कहीं गिर ना जाए अलकनंदा में जाके शर्म के मारे। मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अपराध आप देखिए, पता नहीं आदमी कहां तक उतर सकता है। तीर्थ तो कोई भी चला जाएगा, टिकट ही तो लेनी है रेलगाड़ी, लेकिन तीर्थ के नियमों को पूरा कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। वहां लड़े नहीं, झगड़े नहीं, वहां जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय, दीनहीनों की सेवा, मठ मंदिर में झाड़ू पोंछा। तीर्थ में, मैं भागवत की कथा में एक बात कहता हूं, 2 काम कर सको तो तीर्थ जाना, और ना कर पाओ तो घर में ही बैठे रहना। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। तीर्थ में जाकर 2 काम करना, एक है सेवा और एक है भगवान की कथा। इसके बिना नहीं रहिएगा। 5-7 माताएं तो अभी भी सो रही होंगी, वो साउंड के बॉक्स रखे हैं, वहां सो रही होंगी, वहीं सोने के लिए। कथा बता से कोई मतलब नहीं। तुलसी वन आश्रम 365 दिन भरा रहता है। जब मैं वहां कथा करता हूं तो 3% कथा सुनते हैं, 97% सोते हैं। वो 3% को तो मेरी बात लग गई है इसलिए, नहीं तो यहाँ माताएं बैठी हैं, उनको पूछ लेना, 97% मस्ती से सोते। खाना, सोना, घूमना और दुनिया की पंचायत करना। उस बाबा जी के यहाँ गए तो उसने तो थैला ऐसे फेंक दिया, वहां गए तो उसने तो गेट ही बंद कर दिया, वहां गए तो वो तो ठीक से बोला ही नहीं, वहां गए तो उसने तो पानी तक की नहीं पूछी। बस इस पंचायत के अलावा और कोई काम नहीं है बिल्कुल। घर में बहू रुकने नहीं देती, क्योंकि स्वभाव ऐसा। करेला भी इतना कड़वा नहीं होता जैसा स्वभाव। आप में से कोई नहीं है, आप चिंता ना करें। आप ये ना सोचें मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप तो सब बढ़िया है, आप तो सीधे माता मदालसा हैं बिल्कुल एकदम। अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, नहीं तो ज्यादातर से यही होता है। बस खाना है, सोना है, दुनिया भर की पंचायत करनी है, जब से तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसी जगह पर आए हैं, कहीं अकेले में बैठिए, अपना आसन लगा करके खूब जप कीजिए। मैं अपना गेट बंद करके आपसे उतना नहीं मिल पा रहा हूँ इस कथा में, क्योंकि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं अपना जप बढ़ा रहा हूँ। मौका मिला है, कथा कहते हुए तो 31 साल मुझे हो रही हैं, लेकिन वैद्यनाथ बाबा की भूमि पर तो पहुंचने का पहला ही बार अवसर मिला है। तो उस अवसर को क्यों भुला दिया जाए? क्या सोते सोते निकाल देंगे ये टाइम? नहीं, जिंदगी हो जाती है सोते सोते। ईश्वर ने कृपा करी है तो उस कृपा की अनुभूति कीजिए। जब भी तीर्थों में जाएं, अपनी माला लेके जाएं। ऐसा लगा सो इनको देखता रहूं। अब ठीक है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुदारिद्र्यम रक्षति। पुण्य क्षेत्र में रह करके ही जीवन बिताने का निश्चय ले लो, संकल्प ले लो। ये सोच लो कि नौकरी से रिटायर होना है, घर वाला रिटायर हो जाएगा तब हमें भी तीर्थ में रहना। लेकिन एक बात है, घर वाला रिटायर हो जाता है लेकिन माता रिटायर नहीं होती। वो तो नौकरी से रिटायर हो जाता है, इन्हें ज्यादा पड़ती है। पहले बच्चों को संभाला, बच्चों की नाक पहुंचने में लगे। कभी कभी मैं बोल देता हूं, बच्चों की नाक तो इन माताओं को, दादियों को मलाई जैसी लगती है, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। आदमी घर छोड़ने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन माताओं के लिए तो बड़ा मुश्किल है। भले ही बहुएं गाली दें, बहुओं की तो गाली भी उन्हें गुलाब जामुन जैसी लगती है, उससे भी मीठी लगती है। कहते कोई और थोड़ी है, पराई थोड़ी है, बहू अपनी ही तो है, 4 गाली दे दी तो क्या हो गया, ऐसा बोल। मेरी माता हो, भगवान शंकर कह रहे हैं, क्या कहते, तत्कालम जीवन नष्टम पुण्य न क्षय मिष्यति। ये जीवन कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं है।
पुण्यों को नष्ट मत होने दो। अपनी आराधना, अपनी साधना, अपना भजन बढ़ाओ। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे ध्वजा मानसम बद लेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा। तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नष्ट कर देता है। जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक पाप हुए होंगे। भगवान शंकर गारंटी लेते हैं, कहते हैं जो तीर्थ में वास करता है जन्म के ही नहीं पहले 7 जन्मों तक के पाप तीर्थ जला करके समाप्त कर देता है। तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप भी वज्रलेप हो जाता है। इसलिए तीर्थ में तो मन से भी किसी के लिए गलत मत सोचिए, वह कई कल्पों तक फिर पीछा नहीं छोड़ेगा। तीर्थ तो बहुत कल्याणकारी है। इसलिए पहले लोग ज्यादा तीर्थों में ही वास करते थे। आज तो पिकनिक की तरह तीर्थ में जाया जाता है। पहले लोग तीर्थ जाते लौट के कहाँ थे, उतने साधन तो थे नहीं। हमें भी ध्यान है, हम छोटे छोटे थे, गाँव से लोग जाते थे बद्रीनाथ के लिए। 40 गांवों के लोग पाम छूने को आते थे। दादाजी तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, लोग रोते थे जब वो जाते थे, इसलिए क्योंकि 100 में से 5-7 ही लौट के आते थे और वो तो वहीं अपने आप को शरीर छोड़ देते वहीं तीर्थ में। फिर आज की तो तीर्थ यात्रा ही दूसरे तरह की हो गई। इतना बढ़िया तो घर खाने को देखते हैं। बिहारी जी की दुकान के पास में ढोकला बढ़िया वाला कहाँ मिलेगा? मैंने देखा है ना सेठों को। बिहारी जी को इतनी ढंग से नहीं खोजा है जितना अच्छी तरह से ढोकला खोजते हैं। दुकान देखेंगे, फिर देखेंगे कटेमा दही की लस्सी कहाँ मिलेगी। ऐसी चटोरी जीव राम 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 राम। देखें पानी पूरी देखेंगे। अब हम उनको ये कहें आश्रम में भोजन कर लीजिए, क्या भूख नहीं लगी? मैंने कहा मेरा जैसा व्रत ले लिया है क्या तुमने? नहीं महाराज जी, थोड़ा मंदिर से निकले थे, बढ़िया सा ढोकला मिल गया था, हरी मिर्च बहुत आनंद आ गया उसके ऊपर रखी हुई, और बीच में से फाड़ कर उसमें जो मसाला मिला हुआ था, क्या अब मैंने तो ढोकला खाया नहीं है, मैं तो किसी ने मुझे बताया वही बात कर रहा हूँ। बिहारी जी के बाद ढोकला बड़ा बढ़िया मिलता है। ऐसा दही, कटेमा दही, क्या लस्सी में आनंद आ गया है। साहब खा पी करके टनाटन हो करके आए, ऐसा ही ज्यादा होता है। लेकिन हमने संतों से, पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते हैं तीर्थों में आप जाते हैं तो ढूंढिए कहीं साधुओं का आश्रम मिल जाए, क्योंकि वहां वाइब्रेशन है भजन की। होटलों में तो गंध है, क्या है? गंध है होटलों में। लेकिन बाबाजियों के आश्रमों में तो अध्यात्म की सुगंधी है। वहाँ वाइब्रेशन है, वहाँ भजन का, वहाँ वेद मंत्रों की झंकार है, वहाँ देवी देवताओं के लिए बजने वाले घंटों का, घड़ियालों का वाइब्रेशन है, जो हमारा कल्याण करता है, जो हमारा उद्धार करता है। लेकिन वो जगह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ तो फटी दरी मिलेगी, वहाँ मोटा तकिया तो मिलेगा नहीं। लेकिन इतने आदी हो गए हैं संसार के भोगों के, वस्तुओं के इतने आदी हो गए हैं, उन्हें तो वहाँ नींद ही नहीं आएगी। तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं हो रही है, सब ऐसा ही हो रहा है, सब ऐसा ही है, सब कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा के तो नियम है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, वृंदावन महात्म्य था, कहा वृंदावन में तत्काल राधा रानी के दर्शन होते हैं, वर्णन था उसमें, का देर नहीं लगती, ब्रज में पहुंचते ही राधा रानी के दर्शन होते हैं। अब कैसे होते हैं? जो उसके जो नीचे नियमों का वर्णन किया तो माथा ही पकड़ के बैठ जाओ कि ये नियम कैसे पूरे होंगे। यदि उन नियमों को कोई पूरा करे तो आपको रिश्तेदारों से मिलने में देर लग सकती है, लेकिन राधा रानी के दर्शन करने में देर नहीं लग सकती। लेकिन उसके नियम है, उन नियमों को कौन पूरा करेगा? वो तो नहीं होंगे ना नियम पूरे। जो करते हैं उन नियमों को पूरा, उन्हें देवों का दर्शन करने में फिर देर ही कहां लगती है। कुछ बड़ी अद्भुत बातें कही गई। ध्यानादेव ही तन्मस्ते नान्यथा नास्मृक्षति वाचिकम जप जाले न कायिकम काय शोषणत। वैसा पाप देखिए, हल्का फुल्का जो पाप है ध्यान से नष्ट हो जाता है। शंकर कहते हैं कि ध्यान रोज करो,
ध्यान में अपने इष्ट का स्मरण किया जाता है। मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे परमात्मा ऐसे हैं। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे, भारी दयालु। प्रभु का ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं। वाचिक पाप हैं वो जप से नष्ट होते हैं। जो आप अपनी वाणी से किसी को तिरस्कृत कर देते हैं वो जप से समाप्त होते हैं। वो लिखने लायक बात है। और क्योंकि बोलने में तो आप कम रहते ही कहाँ हैं, पीछा कहाँ है। इतनी गालियां तो पुलिस वाले ना दें जैसा कि आदमी जितनी गालियां दे देता है। तो वाणी से भी कुछ ऐसा बोल दें तो उससे पाप होता है। तो वाणी से गलत बोलने वाला पाप काहे से? जप से खत्म होता है। इसलिए जप कीजिए। वर्णन है, मानसिक जो पाप है वो ध्यान करने से समाप्त होता है। अब जो देह से जो पाप हुआ है, सुनिए, जो शरीर से पाप हुआ है वो व्रत से समाप्त होता है। इसलिए उपवास बहुत ज्यादा जरूरी है। से महापुराण में जिंदगी जीने की बड़ी अद्भुत कलाओं का वर्णन किया है। बहुत ध्यान रखें। मानसिक जो अपराध हुआ है वो ध्यान करने से, वाचिक अपराध हुआ है वो जप करने से, और शरीर से जो अपराध हुआ है वो व्रत करने से, और धन कमाने में जो अपराध हुआ है वो दान करने से ही समाप्त होता है। ऐसे शब्द भगवान महादेव के। श्लोक नंबर 39 है विदेश्वर संहिता का 11 नंबर का अध्याय। वाचिकम जप जालेना कायिकम काय शोषणात् दान धनकृतम अन्यथा कल्पकोटिभी। जो दान है, धन कमाने में जो अपराध हुआ, धन कमाने में बहुत अपराध होते हैं। ये तो जो धन कमाते हैं उनको पूछिए, झूठी तो सौगंध खाते रहते हैं, वस्तुओं में मिलावट करते रहते। अब ये कथा सुनने का मतलब ये नहीं है खूब वस्तुओं में मिलावट करो, तराजू से तौल करके कम दो, ठगियाई करो, फिर कुछ दान में दे दो तो महाराज के मुंह से सुन ही लिया कि वो तो फिर पाप समाप्त हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। अनजान में जितने भी अपराध पैसा कमाने में हुए हैं वो सिगरे पाप हैं, अपराध हैं, वो दान करने से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जानबूझ करके जो अपराध करे उसका तो कोई समाधान है ही नहीं। पैसा आया है बड़ी बात नहीं है, पैसा आया कैसे है बहुत बड़ी बात है। पैसे कमाने के बहुत साधन है। तो जरूरी है कि मुर्गा काट के ही पैसा कमाया जाए, कि शराब बेच के ही पैसा कमाया जाए है? उसको सात्विक भाव से कमाइए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, सुनिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे ग्रंथों में भरतलाल जी को धर्म का और शत्रुघ्न जी को अर्थ का। शत्रुघ्न ने जिंदगी भर भरत की सेवा करी, तो इसका मतलब है कि अर्थ होता ही इसलिए क्योंकि वो धर्म का संग करे, धर्म का साथ दे। आप ठीक से सुन नहीं रहे मेरी बात। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने लिखा है कि भरतलाल जी धर्म हैं और शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। शत्रुघ्न जी ने जिंदगी भर भरतलाल का संग दिया। शत्रुघ्न अर्थ हैं और भरत धर्म हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे और आपके पास जो अर्थ है, पैसा है, वो धर्म के लिए ही है। पेट तो सूकरा कुकरा भी भरते रहते हैं, लेकिन आपने उसके गलत अर्थ कुछ और निकाल लिए। अर्थ धर्म के लिए होता है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं। आप लोगों से जो मिल जाता है, भगवान की गद्दी पर बैठे हैं, 100% वो धर्म के कार्य में ही लगता है। आज के जमाने में ऐसा ओहो आश्चर्य लगता है, सुनने में भी अचंभा लगता है, लेकिन सत्य यही है। 1% भी आवे, 100% भी आवे, वह धर्म के ही काम में लगता है। उसके लिए कोई जगह ही नहीं है दूसरी, क्योंकि ये बात हमने ठीक से समझ ली है कि धन धर्म के ही लिए है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी,
माते सही पाकी धन धने प्रथम गति जाके सोई धन धने प्रथम गति जाके धन्य पुण्यरति सोई पाके सो धन धन्य प्रथमे गति जाकी धन्य पुण्यरति माते सब गाइयो। पाकी सो धन धन धने प्रथम गति जाकी सोई धन धने प्रथम गति जाकी धन्य पुण्यरति मति सो सोई पाके सो धन धन्य प्रथमे गति जाकी धन्य सोई पाके बोलिए रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो आज की इस बात को जिंदगी भर कभी भूलना मत। बात क्या है? बात यह है, मानसिक जो पाप है ध्यान करने से समाप्त होता है। नित्य ध्यान करो। ध्यान करने की पोजीशन है, सुबह गेट बंद करो, खिड़कियां खोलो या छत पर बैठ जाइए, खुले में बैठ जाइए, नेत्र बंद करो। ध्यान में आंखों से नाक के आगे के भाग को देखते देखते ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए नेत्रों को बंद कर लिया जाता है। ध्यान करने पर यदि आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़े, घंटा घड़ियाल की आवाज़ सुनाई पड़े, संकट ध्वनि सुनाई पड़े, तो समझ लो कि आपकी ध्यान की पोजीशन बिल्कुल सही है। और अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है, आप घर में बैठते हैं लेकिन ध्यान में आप एक बेड़ में, जंगल में, नदियों के किनारे, पहाड़ पर्वतों के बीच में आप पहुंच जाते हैं। वहाँ की दुनिया एक अद्भुत होती है, एक अलौकिक दुनिया होती है। घर में बैठे होते हुए भी आप घर में नहीं होते, ध्यान में इतनी मस्ती आती है। तो मानसिक भाव से जितना भी अपराध हुआ है वो सब ध्यान करते ही समाप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन किया गया। वाणी से जितने भी अपराध हुए हो जाते हैं, नहीं करते हैं तो भी हो जाते हैं। इसको वाचिक पाप कहते हैं। तो जो आप जप करते हैं, जप से ये वाचिक पाप होते हैं समाप्त। अब शरीर से अपराध होते हैं। शरीर से जितने भी अपराध होते हैं वो व्रत उपवास करने से वो समाप्त हो जाते हैं। आपको दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई है। जिन्होंने आज व्रत किया है उनको 100 बार बधाई है। हाँ, झारखंड गवर्नमेंट ने 5 सोमवारों की छुट्टी रखी है। ये धार्मिकता है, ऐसा ही होना चाहिए। 365 दिन काम होता है। जो महादेव के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो थोड़ा वो नियम तो अपना पूरा कर सकेंगे, व्रत तो पूरा कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ की सरकार के लिए तुम्हें ताली बजानी होगी। 5 सोमवार को छुट्टी की। आप तालियां इतनी जोर से क्यों बजाते हैं? सोमवार है आज, क्रोध करना नहीं है, झगड़े करना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है, संयमित जीवन जीना है, व्रत को खराब करना नहीं है, जमीन में सोना है, गंगा जल का आचमन करना है, महादेव का अभिषेक, दर्शन, पूजा पाठ, बेलपत्री, और सबसे बड़ी बात है ओम नमः शिवाय। भले ही गुरु मंत्र में आपको ये मंत्र नहीं मिला है तो भी ओम नमः शिवाय का आप जप कीजिए। कोई गुरु नहीं है, मेरी व्यासपीठ को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। भगवान शंकर आनंद। व्रत करने से, उपवास करने से शरीर के द्वारा होने वाले अपराध समाप्त हो जाते हैं। और अगली बात जो कही है वो बहुत अद्भुत है। आपने जो धन कमाया है, और ये धन का जो अपराध है वो दान करने से ही समाप्त होता है। ऐसा भगवान शंकर नंदी के सामने बोले। नंदी अति प्रसन्न हो गए। क्या निवेदन किया है देखो, सुनो।
आपने धन कमाया है, यदि उसका सदुपयोग नहीं किया, दान नहीं किया, तो करोड़ों कल्पों में भी उस पाप का नाश नहीं होगा। और इस जन्म का अपराध इसी जन्म में खत्म करके जाइए, आगे के लिए मन छोड़िए। आगे के लिए बैलेंस छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह भी इसी ग्रंथ में लिखा है। इसमें यह वर्णन किया गया, नशेन नान्यथा कल्प कोटि भी, करोड़ों वर्षों में भी फिर यह पाप नाश नहीं हो पाएगा। 100 रुपया है हमारे पास, तो उसका 1 रुपया तो कम से कम धर्म के लिए होना ही चाहिए। बीजां शैव वृद्ध्यं सौभोगां स पुण्य पापयो ज्ञान नाशो ही बीजांसो वृद्धिरुक्त प्रकारतः। हमारे अंदर जैसा बीज है वैसे ही हम सत्कर्म कर पाते हैं। इसलिए जप करने से वासना का बीज समाप्त होता है, इसलिए जप किया जाता है। जो वासना का जो अंकुर है वो ध्यान से, जप करने से, प्राणायाम के द्वारा यह समाप्त हो जाता है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः तपोदिक्याच काले न भोगो सयो भवे नृणाम। ये भी बात लिखने के लायक है। क्या है? देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान, शरीर से व्रत, मनुष्य को देवता बना देते, और तीर्थवास, 4 बात कही गई है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः तपोदिक्याच कालेन भोगो सयो भवेन्नप तस्मात् पाप कृतैव वस्तव्यम सुखमिच्छिता। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी जीने में सुख मिलता है, मरने के बाद मुक्ति उन्हें मिलती है। देवानाम पूजया, अपने घर में सुंदर सा मंदिर बनाइए, 5 देवताओं को मंदिर में जरूर बैठाइए। कौन कौन से हैं? गणेश, माता दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान सूर्यदेव। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। जितना आपसे बनता है उतनी देर के लिए बैठिए। एक भी घर ऐसा ना हो जिसमें भगवान का मंदिर ना हो। उन्हें 4 धाम की यात्रा का कुछ नहीं मिलता जिनके घर में मंदिर नहीं, जिनके घर में मंदिर नहीं है, पूजा घर में नहीं है। इसलिए सबके घर में मंदिर हो, सबके घर में नित्य देवताओं की पूजा होनी चाहिए। जो अपना सुख चाहते हैं, ऐसे लोगों को पापों से बचने के लिए घर में पूजा और तीर्थों का वास करना ही चाहिए। यह बड़ी अद्भुत बात कही। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। इतना सुनाने के बाद में अब कुछ सदाचार का वर्णन किया जा रहा है, वो भी सुन लिए। सदाचारम श्रावयाशु येन लोकांजयेद बुधा धर्मार्थमान ब्रूहि स्वर्ग नरकादिदास्ततः। कहा गया है कि जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक में विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपराध करने वालों को नरक और अच्छा काम करने वाले लोगों को स्वर्ग कैसे मिलता है वो बताया गया है। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्ता समेव ही कर सका असूयाल प्रद्रोही चांडाला द्वजुच्यते। 4 वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे सदाचार के साथ ही जीवन को जीना चाहिए। क्या करना है? भोर में जगते समय अपनी दिशाओं का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? वर्णन का है आयुर्द्वेषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टता शक्ति प्रार्थानितिक फलम। हमारा मरण, बीमारी इत्यादि जो भी कुछ है, ये हमारे प्रातःकाल जागने के ऊपर डिपेंड है। यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सोते हो तो इससे आपकी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। सुन लो, लिखने लायक बात है। और जो बात महादेव ने कही है वो बहुत पक्की है। पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके सोते हो तो इससे आयु बढ़ती है। अग्नि दिशा की तरफ मुख करके सोते हो तो इससे द्वेष, घर में झगड़े हो जाते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोते हो तो इसमें मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोने से रक्तचाप बढ़ता है, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती। इसलिए भूल करके भी दक्षिण की तरफ पाम करके, यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके न सोएं।
ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 8 में ये चर्चा की गई है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके आप सोते हैं, इससे पुष्टि। उत्तर की दिशा की तरफ आप मुंह करके सोते हैं, इससे शक्ति मिलती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 ही दिशाएं सोने के लायक, एक है पूरब, एक है पश्चिम और एक है उत्तर। पूरब की तरफ आपने मुंह करके सोते हैं तो आपको उम्र मिलेगी। दक्षिण की तरफ ये पश्चिम की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे शरीर मजबूत होगा। कुछ ऐसी गोपनीय बीमारियां हैं जिसको डॉक्टरों को भी नहीं बताया जा सकता, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सोने से वो गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोगे तो इससे माथे की सोचने की ताकत बढ़ेगी। मैं तो बराबर कहता हूं कि विद्यार्थियों को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही सोना चाहिए। उत्तर की तरफ मुख करके सोने से याद जल्दी हो जाता है, और जो याद हो जाता है उसको कभी भूलते नहीं। मैं हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही सोता हूँ, अपनी मैं बता रहा हूँ। मैं कभी पाठन करता हूँ, कुछ पढ़ाई लिखाई करता हूँ, कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ, उस समय भी मेरा मुंह उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, उस समय भी मेरा मुख उत्तर की दिशा की तरफ ही होता है। तो उत्तर की जो दिशा है ये मानसिक ताकत के लिए, मानसिक शक्ति के लिए बहुत प्रभावी है। आप अपने बच्चों का जो बिस्तर है, यदि मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, इस ग्रंथ पर तो कर लो विश्वास। अपने छोटे छोटे जो अभी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं, या जिनको अपने काम में अपना माथा ज़्यादा लगाना पड़ता है, ऐसे जनों को, स्त्री पुरुष कोई भी हों, उन्हें उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके सोना